दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी कुल देवी को बांध दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने, जिस वजह से आपकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। सालों पहले जो आपका अच्छा समय था, आपके पास पैसा था, घर में खुशियां थी, सब कुछ आपसे दूर जा चुकी है। और यह सब काम किसी गैर ने नहीं बल्कि किसी खास अपने ने किया है। तांत्रिक क्रिया करके आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट कर दिया है। आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको इस बात की जानकारी लगेगी कि जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो बार बार आप असफल हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदेवी की अप्रसार बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताएंगे आपकी किन गलतियों की वजह से आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और वह तरीके भी बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी कुलदेवी का धन मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर दिया तो डंके की चोट पर गारंटी देते हैं, आपकी सारी खुशियां फिर से लौट आएगी। आपकी जिंदगी में जो तबाही मची हुई है, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा, बार बार स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें आपका दरवाजा खटखटा है, ये सारी समस्याएं तुरंत और तत्काल दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको उस इंसान का नाम जानना होगा, आपकी उसके साथ क्या रिश्तेदारी है, इस बारे में जानना होगा। गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण आपकी जिंदगी को खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए किया है। घंटों की मेहनत लगाकर आपके लिए उपाय खोजकर लाए गए हैं। तो अगर आप गुरुजी को अपना मानते हैं, उनके मेहनत की सराहना करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर 100 जनों में से किन्हीं 5 जनों का भी भला हो जाएगा तो गुरुजी की मेहनत सार्थक हो जाएगी, क्योंकि आज आपको एक ऐसी जानकारी अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में मिलने वाली है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना बार बार आप मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहेंगे, जिससे आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेंगी। आज की वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान लगेगा कि आखिर जिंदगी में समस्या क्या थी, आखिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, आखिर मेरे व्यापार में मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही। हर चीज का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा, और गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले जितने भी लोग अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, वह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी ऐसा लिखना। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। जिंदगी में कभी कभी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं, धीरे धीरे सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार में किसी खास इंसान की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वह आपके हाथ से चला जाता है और आप बहुत गरीबी भरी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे समय में एक ही सवाल होता है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि आपके घर में खुशियां हों। यह लोग खुद के जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, उन दुखों से नहीं डरते हैं। यह इस बात से डरते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी ना आ जाए, और आपकी जिंदगी की खुशियों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी इनके प्रयास इतने भयानक होते हैं कि जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई अपना ही इतना निर्दय कैसे हो सकता है। अब हम जाएंगे कुल की देवी और कुल के देवता आखिर कौन होते हैं। पौराणिक समय में जब इंसान अलग अलग धर्मों में बंट रहा था, अलग अलग देवताओं में भ्रमित हो रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी इंसान अलग अलग देवताओं अलग नहीं बांटे। हर इंसान की अपनी एक देवी होगी, हर समाज की अपनी एक देवी होगी, और वह केवल उस देवी की ही आराधना करेगा, और वह देवी उसकी कुल की देवी कही जाएगी, यानी कुल देवी कही जाएगी। ऐसे ही देवता होते हैं जो कुल के देवता कहलाते हैं। अब आज से कई हजारों पीढ़ियों पूर्व भी हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता हमारे पूर्वजों द्वारा बना दिए गए होंगे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी पूजा करते हैं। जब हम धीरे धीरे होश संभाले हैं तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि उससे भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो चाहता है कि वह जितना ज्यादा हो सके काम करें और पैसा ही पैसा कमाए, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो ही हम खुश हो सकते हैं, तो ही हम खुशियां खरीद सकते हैं। लेकिन यही इंसान जब टूटकर बिखर जाता है, जब उसकी जिंदगी में एक एक करके मुसीबतें आती हैं, पहले तो नौकरी चली जाती है या दुकान बंद हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी घर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है, सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है, ऐसी जिंदगी हो जाती है मानो किसी की काली नजर लग गई हो। तरह तरह के ज्योतिष के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गलती आपसे हुई है। आपने अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं की, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनका सम्मान नहीं किया। आपकी जो कुल की देवी है, हमेशा आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। रोजाना उनके नाम की ढोक आपको लगानी है, उन्हें याद करना है, उनके निमित्त दान करना है, और रोजाना एक देसी घी का दीपक उनके स्थान पर लगाना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे दुश्मन कुछ ऐसी चाल चल देते हैं कि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज हो जाती है। आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ? आप बात को बहुत ध्यान से सुनना, कहीं आपकी कुलदेवी का भी बंधन तो नहीं किया गया है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से काफी नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपको भी काफी शंका थी, लेकिन आपकी शंका
अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि एक दुश्मन जो आपके घर में तंत्र मंत्र मार रहा है आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काले जादू को अंजाम देने वाला है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। जिंदगी में संगति बहुत मायने रखती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं कई लोगों से बिछड़ते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं। अब मान लो आपका कोई मित्र है, वह मांसाहारी करता है या अंडे खाता है। अब जब आप उसे ऐसा करते देखेंगे तो पहले तो आप खुद को रोकेंगे, लेकिन जब वह बहुत ज्यादा आपको विवश करेगा तो आप भी जवानी के जोश में वह काम करने लगेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में मांस बनता है। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में मंदिर है, कुलदेवी का स्थान है, तो भूल कर भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन मत करना, क्योंकि कुलदेवी की कृपा ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलती जो मांस का भक्षण करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं और राक्षसों पर माता कभी कृपा नहीं बरसाती। आपके हाथों द्वारा की गई पूजा भी माता स्वीकार नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। आपके दुश्मन यह बात जानते हैं, क्योंकि वह इस बात को मानते आए हैं। अगर वह आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही योजना बनाएंगे कि आपको बुरी संगति में फंसाए मांस मदिरा का आदी बनाएंगे। अब जब आपको नशे की लत लग जाएगी तो आप अपने घर में यह सब काम करने लगेंगे और आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो सकती है यदि आप अपने परिवार की महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखते। बहुत से लोग अपने घर की स्त्रियों पर अनुचित व्यवहार करते हैं। दिन भर की थकान और परेशानी का गुस्सा अपनी पत्नी, बहू या बेटी पर निकालते हैं। जरा सी गलती होने पर उन्हें डांटते फटकारते हैं, कभी कभी तो मारने तक की नौबत आ जाती है और फिर माता रानी के सामने माथा टेकने चले जाते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो आपके घर में माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में है वही देवी का स्वरूप है, वही आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। यदि आप सच में देवी की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, तभी देवी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वीडियो क्रिएटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रहों की हर महत्वपूर्ण जानकारी और सटीक भविष्यवाणी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्ते।